हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुभाष गुप्ता और आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं डायनेमिक्स के बारे में। इससे पहले हमने फिजिक्स में काइनेमेटिक्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बहुत कुछ हमने डिस्कस किया है। उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हम एक अलग से सीरीज चलाएंगे और उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें नीट के और जेई के क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं डायनेमिक्स के बारे में। डायनेमिक्स में जो आज का जो टॉपिक है वो है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन से क्या है एग्जैक्टली हम चीज़ों को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो लॉज ऑफ मोशन में आप मान के चलो कि ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। आने वाले समय में और भी बहुत सारे लेक्चर्स इसके ऊपर आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बातें हमें पढ़नी है वो है फोर्सेस के बारे में। फोर्सेस के बारे में और जो फोर्सेस का जो एप्लीकेशंस है हमें इसी के बारे में मेनली जानना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, जूनियर क्लास में जब आप थे तो आपने क्या पढ़ा था, फोर्स क्या होता है, पुश और पुल, है कि नहीं। एक्चुअली देखा जाए तो यही होता है, फोर्स का मतलब ही होता है आइदर पुश या पुल, राइट। तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ पुश और पुल, मतलब ये इंटरनल नहीं होना चाहिए, वो एक्सटर्नल होना चाहिए। ठीक है, जैसे किसी बॉडी के ऊपर मैं कोई फोर्स लगा रहा हूँ तो ये एक्सटर्नल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बॉडी अप, क्योंकि सीधी बात है वो जो बॉडी होगा किसी न किसी एटम मॉलिक्यूल के साथ बंधा होगा। तो इसके जो इंटरनल जो मॉलिक्यूल्स है के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी हो रहा होगा इसके अंदर, पूरे सिस्टम के अंदर, हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, राइट। जो एक्सटर्नल जो फोर्स होगा हम इसे ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये क्लास 11th का टॉपिक है और जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, जग जाहिर बात है। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये जो पुश या पुल है, पुश का मतलब क्या, अगर बाई चांस ये ऑब्जेक्ट है तो इसको इधर पुश करना हुआ, अगर इसको मित्र की तरफ खींचूँ तो क्या होगा, पुल हुआ। अपने तरफ खींचना मतलब पुल, अवे करना मतलब पुश हो गया। ठीक है, अब ये करेगा क्या, अगर ये पुश या पुल अगर मैं करूँ किसी भी बॉडी के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो क्या करेगा, विच ट्राई टू प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी एट रेस्ट। मतलब कोई बॉडी अगर मैं किसी चीज़ को धक्का दूं, अगर वो रेस्ट कंडीशन में पहले से है तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें मोशन प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, वो हो सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है कि अदर फैक्टर्स के ऊपर, राइट। जैसे मान लेता हूँ कि बड़ा सा ब्लॉक है। ठीक है, ये बड़ा सा ब्लॉक है जो किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, ये बड़ा सा ब्लॉक है किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। तो आपने फोर्स लगाया, लेकिन फोर्स इनफ फोर्स नहीं है, जितनी फोर्स की ज़रूरत है इसको स्लाइड करने के लिए आपने उससे कम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रखा है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन का रोल प्ले होगा। तो क्या होगा कि अगर आपने जो फोर्स लगाया है वो फ्रिक्शनल फोर्स से कम अगर है तो क्या है, बॉडी स्लाइड नहीं होगा। इसके बारे में हम मोर डिटेल्स में बाद में डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं विच प्रोड्यूसेस और ट्राई, मतलब या तो प्रोड्यूस कर लेगा या फिर चाहेगा कि ये मोशन में बॉडी आ जाए, अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो। उन्होंने बोल रखा है विच स्टॉप्स और ट्राई टू स्टॉप्स ए मूविंग बॉडी, मतलब क्या है, कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है और अगर आपको उसको रोकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए, या ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी रोकने के लिए, है कि नहीं। तो मतलब या तो वो रोकेगा या रोकने की कोशिश करेगा अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो। ये देखते हैं विच चेंज और ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, मतलब अगर बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, बॉडी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर आपको इसका डायरेक्शन सीधा नहीं रख के इस डायरेक्शन में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई फोर्स आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, तभी जाके ये चेंजेस आ सकती है, अदरवाइज चेंजेस नहीं आएगा। फोर्स लगाने से ये भी हो सकता है कि प्रोड्यूसेस ए चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी, बॉडी के शेप में चेंजेस आ जाए। ठीक है,
तो ये भी क्या है, फोर्स लगाना, क्योंकि इसलिए बात है अगर मैं किसी जगह पे या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है उस पर मैं बहुत जोर से हथौड़ा मार दूँ जिससे कि उसका शेप डिफॉर्म हो जाए, वो जो हथौड़ा मारा एक तरीके का फोर्स ही तो है कि नहीं। तो ये सब क्या है, फोर्स के लगाने से ये सब चीज़ें हमारा प्रोड्यूस हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस हो सकती हैं, लेकिन जो मुझे एट ए टाइम मुझे जो याद आया मैंने उसके बारे में यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। क्योंकि ये जनरल बातें हैं, ये जनरल सी थॉट है, इसमें बहुत कुछ इसमें अप्लाई हो सकता है, ठीक है। ये छोटा सा एक आपको नोटिफिकेशन है कि हम लोग जेई मेंस का और जेई एडवांस का, अभी एडवांस का नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ जेई मेंस और नीट, इसी का क्या करने वाले हैं, बैच स्टार्ट करने वाले हैं। बैच क्या है, क्रैश कोर्स है ये, ठीक है। जो इस बार जो पेपर होने वाला है उसका हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। 2 महीने एक क्रैश कोर्स चलेगा। ऑफर फ्लैट ऑफर इसमें 75% है, जिसमें एक्चुअली जो इसका रियल प्राइस है वो 4000 है, लेकिन हमने इसको 1000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। 1 नवंबर से स्टार्ट होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, दोनों में सेम ही प्राइस है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है। तो आप चाहो तो अभी से अभी आप चाहो तो एनरोल कर सकते हो, एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पे अवेलेबल, ठीक है। तो हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। नेक्स्ट क्या है एग्जैक्टली, क्लासिफिकेशन बोल लो या टाइप्स बोल लो, ठीक है। ये फोर्सेस का क्लासिफिकेशन क्या है, तो फोर्सेस जो होंगे 2 टाइप के होंगे। फर्स्ट टाइप या तो कॉन्टैक्ट फोर्स हो सकता है, या दूसरा टाइप क्या हो सकता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो सकता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या क्या आता है, ऐसा चीज़ें जहाँ पे मतलब बिना कांटेक्ट के वो फोर्स जनरेट नहीं हो सकता है। जैसे मान लो कि कोई रोप है, ठीक है, ये मान लो कि एक रोप है, इस रोप पे मैं इस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ और इस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा हूँ। इसके वजह से क्या है, इसको बोलते हैं टेंशन। तो रोप में हर जगह पे क्या है, हर पॉइंट पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहा होगा, है कि नहीं। क्योंकि दोनों तरफ मैं सेम फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, बॉडी रेस्ट कंडीशन में रहेगा, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, टेंशन। तो बिना इसको टच किए हुए कोई कैसे फोर्स लगा सकता है कि नहीं, इसलिए इसका है कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर आता है। दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, अगर कोई चीज़, ठीक है, बाई चांस ये एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। ब्लॉक क्या होगा कि ये अपने मास के वजह से, और क्योंकि ये धरती पे है तो धरती जो है मतलब अर्थ जो है अपने तरफ एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये m/g मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वजह से एक जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ठीक है। अगर ये ब्लॉक इस टेबल के ऊपर रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, टेबल जो है सेम अमाउंट ऑफ रिएक्शन फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगाएगा, तभी जाके दोनों क्या होगा, और ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल होगा, क्यों होगा, अगर दोनों इक्वल रहेगा तो ये जो ब्लॉक है वो रेस्ट कंडीशन में रहेगा। अगर mg का वैल्यू r से ज़्यादा हो गया तो टेबल क्या होगा, वो ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ आने का मतलब ये हुआ कि ये टेबल इतना कैपेबल नहीं है कि इस मास को या इस वेट को वो झेल सके। आप समझ रहे हो मेरी बात। या अगर कुछ ऐसा केस हो गया कि ये r का वैल्यू ज़्यादा हो जाए mg से, r का वैल्यू ज़्यादा हो जाए किससे, mg से, तो अब इस केस में क्या होगा कि बॉडी जो है ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये r का वैल्यू ज़्यादा हो जाए mg से, ये डायरेक्टली तो हो नहीं सकता है, किसी न किसी अदर वे में हो सकता है। जैसे बाई चांस मैं इसको किसी रोप से कनेक्ट कर दूं और इसको ऊपर की तरफ खींचना स्टार्ट कर दूं, थोड़ा सा अपना मैं कुछ फोर्स लगा के खींचना स्टार्ट कर दूं, तो उस केस में ये पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आर होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। तो टेंशन मैंने बताया, नॉर्मल रिएक्शन मैंने बताया। फ्रिक्शन, क्योंकि सीधी बात है, जब तक ये कॉन्टैक्ट में नहीं होगा, जब तक ये कॉन्टैक्ट में नहीं होगा तब तक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, तो लगेगा कैसे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में जस्ट मैंने डिस्कस किया है ना कि अगर कोई ब्लॉक किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, ब्लॉक किसी सरफेस के ऊपर रखा है, तो हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो इस अप्लाइड फोर्स के इक्विवेलेंट यहाँ पे एक्ट हो रहा है, और वो क्या करता है, वो इसको मूव नहीं करने दे रहा है, ठीक है।
वो इसको मूव नहीं करने दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये दो बॉडी, मतलब ये जो ब्लॉक है और ये जो सरफेस है, क्योंकि ये दो बॉडी कांटेक्ट में है तभी ये फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो सकता है। क्यों? क्योंकि कांटेक्ट में जब रहेगा तो ये इसको, मतलब इसमें क्या होता है, इंटरलॉकिंग होती है, जो कि हम बाद में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसके बारे में मोर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स कैसे एक्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब ये भी एक कांटेक्ट फोर्स है। जब तक कोई बॉडी कांटेक्ट में नहीं रहेगा तब तक फ्रिक्शन कैसे अप्लाई होगा, राइट? ओके, दूसरा में क्या है हमारे पास, नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या क्या हो सकता है, एक तो वेट, जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर कोई भी बॉडी अगर टेबल पर ना भी रखे तो अर्थ उस जो है अपने तरफ एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगाती है। ठीक है, तो मास इनटू दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो जी का वैल्यू कैसे आता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या हो गया, वेट हो गया। और ये क्या होगा, ये अपने आप, मतलब अगर आप इसको टच भी ना करो, मतलब मैं इस पेन को अगर मैं टच भी ना करूँ तो अगर मैं छोड़ दूँ तब भी क्या होगा, ये नीचे की तरफ गिरेगा, अपने आप ही गिरना होता है अर्थ की तरफ, है कि नहीं? तो वो क्या हो गया, वो वेट हो गया। नेक्स्ट जो हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है कि वो चार्जेस के ऊपर डिपेंड करता है। जब क्लास 12 में आप जाओगे तो आप चार्जेस पढ़ोगे, एक पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्रेड करता है स्पेस में। ठीक है, इसके वजह से दोनों के बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये जो फोर्स है वो क्या है, वो नहीं दिखता है कि नहीं? ये मतलब दोनों को बिना टच किए हुए एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह को फोर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। आप इसमें मैग्नेटिक फोर्स को भी आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि अगर बाई चांस नॉर्थ पोल अगर है और साउथ पोल है तो नॉर्थ और साउथ के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा बिना टच किए। बाई चांस सपोज करते हैं ये बार मैग्नेट का इधर ये साउथ है, नॉर्थ है, और ये बार मैग्नेट का क्या है, इधर ये साउथ है और ये नॉर्थ है, तो इस दोनों के बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। नॉन कांटेक्ट फोर्स है, लेकिन है कि नहीं, बिना टच किए हुए ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक जनरेट होता है। क्यों होता है, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो आज के लेक्चर में हम बस यहीं तक रखेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम न्यूटन्स लॉज से हम स्टार्ट करेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ से हम स्टार्ट करेंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ से हम एग्जैक्टली स्टार्ट करेंगे। और इस टॉपिक के ऊपर खूब सारे न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं। ठीक है, फाइनली जो मैंने आपको डिस्कस किया था कि इस बात को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। जो भी बच्चे जेईई मेंस का और नीट का तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट में कर रहे हो, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहे हो, एक बार हमारे यहाँ भी तैयारी करके देख लो, क्योंकि ऑलरेडी आपने लाखों रुपए फेंक रखे हैं। ये 1000 रुपये की बात है, एक सब्जेक्ट का 1000 रुपये। आई डोंट थिंक इट्स ए बिग अमाउंट फॉर जेईई एंड मेडिकल प्रिपरेशन, बिकॉज क्लासेस काफ़ी लंबी चलती है। ठीक है, तो आप एक बार इसको ज़रूर ज्वाइन करके देखो, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।